हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास थर्ड का लेसन नंबर फर्स्ट द वर्ल्ड अराउंड अस, संसार हमारे चारों ओर का संसार। हमारे चारों ओर के संसार में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, माउंटेन्स, बर्ड्स, ठीक है, और बहुत सारे क्रिएचर्स, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो सांस ले सकते हैं, देख सकते हैं, चल फिर सकते हैं, जो आपके लिविंग थिंग्स में आते हैं। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और कुछ लिविंग थिंग्स जो फील कर सकते हैं, जो ब्रीथ कर सकते हैं, जो चल फिर सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसी चीज़ें या ऐसे जीव, इन सब को हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है वे चीज़ें या वे वस्तुएं जो सांस नहीं ले सकती, जो देख नहीं सकती, जो फील नहीं कर सकती। इन सब चीज़ों को हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकती है? लिविंग थिंग मूव कर सकती है। जैसे लिविंग थिंग्स को मूव करने की क्या ज़रूरत होती है? उन्हें अपना खाना ढूंढने के लिए इधर से उधर जाना होता है, अपना घर ढूंढने के लिए। सम दे मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ देयर एनिमीज। और जानवरों को या कुछ लोगों को अपने शत्रुओं से बचने के लिए भी इधर उधर जाना पड़ता है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स कैन रन एंड वॉक विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। सारे ह्यूमन बींग्स अपनी टांगों, अपने पैरों के मदद से, सहायता से चल फिरते हैं। इंसेक्ट एंड बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। बर्ड्स और इंसेक्ट जो होते हैं वो अपने पंखों की वजह से इधर उधर गति करते हैं। इन द सेम वे फिश एंड स्नेक कीप्स द फ्रॉग्स जंप। जो आपकी फिशेस होती है वो तैरती है, स्विम कर सकती है। जो सांप होते हैं या अदर क्रिएचर होते हैं वो रेंग कर अपना इधर से उधर गति करते हैं। जो फ्रॉग्स होते हैं वो जंप करते हैं। दे ऑल मूव बिकॉज दे हैव लाइफ। वो सब गति कर सकते हैं क्योंकि उनमें जीवन है। ट्रीज एंड प्लांट्स डू नॉट मूव। ट्रीज और प्लांट्स मतलब कि पेड़ पौधे मूव तो नहीं कर सकते, इधर उधर जा तो नहीं सकते, पर बट सम ऑफ देयर प्लांट्स मूव। पर कुछ प्लांट्स गति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सनफ्लावर जो होता है वो उसका जो फेस होता है वो सन की तरफ होता है, और जो सन जिस तरफ को जाएगा आपके सनफ्लावर का फेस भी उस तरफ को टर्न होता जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज ए टेबल, टॉय, साइकिल एक्सेट्रा डू नॉट मूव एज दे आर लाइफलेस। क्योंकि आपके नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती है उनमें कोई भी जीवन नहीं होता, इसलिए वो गति नहीं कर सकती। जैसे कि साइकिल हो गई, कोई खिलौना हो गया, चेयर हो गया, या आप ये पेन ही देख लीजिए, या आपके पास कोई पेंसिल होगी, ये बुक है, ये चल फिर नहीं सकती जब तक आप इसको ना उठाएं। लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती है, मतलब बढ़ सकती है। आप पहले छोटे थे, फिर आप थोड़े बड़े हो गए, फिर एडल्ट हो जाएंगे और फिर एक दिन ओल्ड हो जाएंगे। वैसे ही एक छोटा पेड़, बीज, फिर उसमें से छोटा सा पौधा निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा और धीरे धीरे करके एक पेड़ बन जाएगा। ऑल लिविंग थिंग्स सच ए प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन्स बीइंग्स नीड फूड टू ग्रो। अब उनको खाने के लिए, बढ़ने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। अगर आप उनको प्रॉपर खाना नहीं दोगे तो वो बढ़ नहीं पाएंगे। देयर इज़ आल्सो एन इनर कंटिन्यूस ग्रोथ इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की वजह से होता है। जब वो बढ़ते चला जाता है तो हमारे शरीर का आकार भी बढ़ता चले जाता है। एज ए रिजल्ट लिविंग थिंग्स चेंज इन शेप एंड साइज। इसीलिए लिविंग थिंग का जो शेप और साइज़ होता है वो हमेशा बदलता रहता है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। किसकी मदद से? हवा, पानी और सनलाइट मतलब कि धूप से। ए सीड ग्रो इनटू ए सीडिंग विच लेटर ऑन टर्न्स इनटू ए बिग प्लांट। जो एक छोटा सा बीज होता है वो एक छोटे से पौधे के रूप में बदलता है और बाद में एक बड़ा प्लांट बन जाता है। एनिमल्स गेट द फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स।
अब जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद तो नहीं बना पाते, या तो वो कहीं से चुरा कर खा लेते हैं, या किसी एनिमल्स के मांस को खाते हैं, या फिर किसी पौधे को खाते हैं। ए किटन ग्रो अप इनटू ए कैट, जो एक छोटी बिल्ली होती है वो बड़ी होकर एक बड़ी बिल्ली के रूप में बन जाती है। एन इन्फेंट ग्रो अप इनटू ए गर्ल और बॉय एंड देन इनटू एन अडल्ट, एक जो छोटा बच्चा होता है वो एक लड़की या लड़के के रूप में बनता है और फिर एक अडल्ट, एंड देन बिकम ओल्ड एंड डाई, और वो फिर बड़ा होकर एक दिन मर जाता है। हैव यू एवर सीन ए क्रिकेट बॉल और ए बैग ग्रोइंग साइज, क्या आपने कभी देखा है कि एक पेन, जैसे कि एक पेन है, क्या आपने इसको बढ़ते हुए देखा है? ये हमेशा से इतना ही है और आप इसे 10 साल बाद भी देखोगे तो ये ऐसा ही दिखाई देगा। ये इसके साइज़ में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ना तो ये छोटा होगा, ना ये बढ़ेगा, ना ये बढ़ेगा। ना ही इस बुक का, आप इस बुक को ही ले लीजिए, ना तो ये बढ़ेगी और ना ही ये घटेगी। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड कर सकती है। अगर आप किसी को थप्पड़ मार देते हो, मान लीजिए आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो वो आपको या तो गुस्सा करेगा या वापस पलट के जवाब देगा। और लिविंग बींग्स हैज स्पेशली ट्रीट टू इन्हेंस देयर रेंज ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड ए रिप्रोडक्शन, जैसे कि लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे वो अपने जैसे जीवों को जन्म दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीम ऑफ पोटैटो प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ओनली पोटैटो प्लांट्स, जैसे पोटैटो होता है उसमें से जो उसकी छोटी छोटी गुठलियों के आकार की एक चीज़ होती है जिसमें से छोटी छोटी स्टीम्स निकलती हैं और उसमें से एक दिन पोटैटो का प्लांट निकलता है। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स दैट ग्रो इनटू प्लांट, न्यू प्लांट में बी आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम स्टीम, जब एक छोटा पौधा, सीड से एक छोटा पौधा निकलता है, उसमें से बाद में स्टीम निकलेगी, रूट निकलेगी, लीव निकलेगी और फिर फाइनली उसमें से फ्लावर और फ्रूट होगा, और फ्रूट से फिर आपका बीज बन जाएगा, एक सीड बन जाएगी। तो इस तरह से वो एक रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हमेशा लगा होता है। बर्ड एंड सम एनिमल्स लाइक स्नेक, crocodiles, fish, lizard, etc. lay eggs. Babies hatch from these eggs. अब जो पक्षी होते हैं और कुछ इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, या कोई चिड़िया हो गई, कबूतर हो गई, ये सब क्या देते हैं, अंडे, और इन अंडों में से उनके बच्चे, छोटे बच्चे निकलते हैं। ह्यूमन बींग्स आल्सो गिव बर्थ द बेबी, जो ह्यूमंस होते हैं मतलब जो मनुष्य होते हैं वो छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स आल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस फ्रॉम एनिमल्स, डॉग, कैट, काउ, टाइगर एक्सेट्रा। कुछ जीव भी ऐसे होते हैं, कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे गाय बछड़े को जन्म देती है, बिल्ली के बच्चे को, किटन को जन्म देती है, कुत्ता एक छोटे से पप्पी को जन्म देता है। वैसे ही सभी अपने समान अपने जीवों को जन्म दे सकते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकती है, वो सांस ले सकती है, जिसमें वो ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। ह्यूमंस ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड लंग्स, जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने नाक की सहायता से और लंग्स की सहायता से सांस लेते हैं। इंसेक्ट लाइक ग्रासहॉपर हैज़ एयर होल्स अलोंग द साइड ऑफ देयर बॉडीज फॉर ब्रीथिंग, इंसेक्ट के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके बॉडी पे होल्स होते हैं जिसकी सहायता से वो सांस ले सकते हैं। फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ, फिश के पास गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म एंड लीच ब्रीथ थ्रू द स्किन, लीच और अर्थवॉर्म जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी स्किन की सहायता से सांस ले सकते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी पोजेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब जो पत्ती है वो पत्ती भी सांस लेती है, किसकी मदद से, स्टोमेटा, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है जिसके अंदर जीवन नहीं है वो कभी भी सांस नहीं ले सकती।
टेबल, टेबल क्या सांस ले सकती है? क्या आपकी बुक सांस ले सकती है? आपने कभी देखा है सांस लेते हुए बुक को? नहीं ना। तो लिविंग थिंग्स कभी सांस नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स कभी सांस नहीं ले सकती। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका जो खाना है, आपको भोजन है, वो आपको एनर्जी देता है काम करने के लिए, आपकी बॉडी को बढ़ने के लिए, आपके टिश्यूज़ को बनने के लिए। वैसे ही आपका वाटर भी उतना ही ज़रूरी है आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए। एवरी लिविंग बींग्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब हम सब अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, जैसे मीट खाते हैं, मिल्क पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स, दालें, अंडे, हनी। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? या तो जानवरों से मिलता है या फिर पेड़ पौधों से। बर्ड ईट द ब्रेड ऑफ कॉर्न, इंसेक्ट, मॉस एक्सेट्रा। बर्ड जो होते हैं वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को या फिर आपके जो छोटे छोटे दाने होते हैं अनाज के, उन्हें खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? हवा, पानी, धूप और क्लोरोफिल की मदद से। नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम एंड फंगी ग्रो ऑन रूटन थिंग्स एंड टेक देयर फूड फ्रॉम दैम। जो फंगी और मशरूम जैसे पौधे होते हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स में आते हैं। उनकी पत्तियां हरी नहीं होती, इसलिए वो अपना खाना दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उनको खाने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी बुक को खाने की ज़रूरत है? क्या आपके बैग को खाने की ज़रूरत है? आपकी पेंसिल कभी खाना खाती है? तो इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स को कभी खाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनमें जीवन नहीं होता। लिविंग थिंग्स कैन फील। लिविंग थिंग्स फील कर सकती है, वो महसूस कर सकती है। और लिविंग बीइंग फील द चेंज अराउंड दैम थ्रू देयर सेंसेस। अब जो लिविंग थिंग्स है वो कैसे फील करती है? अपनी ऑर्गन्स की मदद से, अपने सेंसेस ऑर्गन्स की मदद से। अब वो सेंसेस ऑर्गन्स होते क्या हैं? हमारी इंद्रियां, जैसे हमारी स्किन हो गई, हमारी टंग हो गई, नोज़ हो गई, ईयर्स हो गए, आपके आइज़ हो गई। आइज़ की मदद से आप देख सकते हैं, ईयर्स की मदद से आप सुन सकते हैं, नोज़ की मदद से आप स्मेल कर सकते हैं, टंग की सहायता से आप चख सकते हैं, और स्किन से आप फील कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को टच करके बता सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। एक कैट कैन स्मेल ए माउस। एक जो बिल्ली होती है वो अपनी नाक से माउस की स्मेल को सूंघ सकती है, वो पता कर सकती है कि यहाँ पर चूहा है या नहीं। द ओल्ड विंड मेक्स अस शिवर। इंसेक्ट ऑलवेज फ्लाई टूवर्ड्स द लाइट। जो इंसेक्ट होता है वो हमेशा किसकी तरफ उड़ते हैं? लाइट की तरफ को। वो हमेशा प्रकाश की ओर को उड़ते हैं। प्लांट सच ए टच मी नोट इज सेंसिटिव टू टच। अब पौधे भी रिएक्ट करते हैं, जैसे कि आपका टच मी प्लांट होता है वो हमेशा टच करने पर अपनी पत्तियों को सुकेड़ लेता है, अपने आप को बंद कर लेता है। इन द सेम वे फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ इंसेक्टिवोरियस प्लांट शट themselves by the sunlight touch of insect and reopen after digestion them। वैसे ही एक इंसेक्टिवोरियस प्लांट होता है जिसको आप बोलते हो एक कीटभक्षी पौधा। वो उसकी पत्तियों के अंदर जब कीड़ा बैठ जाता है, टच हो जाता है, तो वो अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है और जब तक नहीं खोलता जब तक कि वो पूरी तरह उसको डाइजेस्ट ना कर ले। ए प्लांट कीप्ड इन द शेड will grow in the direction of sunlight। एक जो प्लांट होता है वो हमेशा सन की तरफ ऊपर की ओर बढ़ेगा। नॉन लिविंग थिंग्स आर फीलिंगलेस। जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती है आप उसको कितना भी मार लो, जैसे कि ये बुक है, ये पेन है, आप इसको कितना भी मार लो, कहीं भी फेंक दो, ये कभी आपको कुछ नहीं बोलेगा। क्या ये बोलेगा? पर अगर वैसे ही आप किसी बच्चे को थप्पड़ मार देते हो तो वो भी आपको गुस्से से देखता है। ठीक है, तो ये था आपका नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, तो आज का चैप्टर इतना ही। आगे हम सेकंड चैप्टर कल पढ़ेंगे। थैंक यू।